दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई ये कह दे कि बाला साहेब ठाकरे जैसे दिग्गज नेता की मौत के बाद उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे ने 2 दिन तक उनके निधन की खबर छिपाई, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अभी कुछ ऐसा ही बम फूटा है और इस बार विस्फोटक बयान आया है शिंदे गुट के रामदास कदम की तरफ से। कदम का दावा है 2 दिन तक बाला साहेब का शरीर घर के अंदर रखा गया और उन्हीं 2 दिनों में कुछ ऐसे काम हुए जिन्हें सुनकर कोई भी सन्न रह जाएगा। अब चाहे वो वसीयत बदलना हो या फिर अंगूठे के निशान लेना या फिर किसी कागज पर दस्तखत कराना, जो भी हुआ उसने पूरे महाराष्ट्र की जमीन हिला दी है। अब ये बयान सिर्फ एक राजनैतिक हमला नहीं है, ये तो पिता पुत्र के रिश्ते की गरिमा पर भी सवाल है। रामदास कदम ने कहा कि बाला साहेब के निधन की सच्चाई 2 दिन तक छिपाई गई और अंदर ही अंदर कई कागजी खेल खेले गए। सोचिए, जिस शख्स ने शिवसेना जैसी पार्टी बनाई, जिसने लाखों कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, उसकी आखिरी घड़ियों पर अब सवाल उठ रहे हैं। और बस ये बयान आते ही उद्धव ठाकरे भड़क गए। उन्होंने तुरंत कहा, हम मानहानि का केस करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद वही उद्धव ठाकरे बैकफुट पर दिखे। ना कोई FIR, ना कोई कानूनी नोटिस, बस खामोशी। और फिर सामने आई एक और खबर कि उद्धव ठाकरे CCTV फुटेज देखने की बात कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल, अगर सब कुछ साफ था तो ये अचानक कैमरों की चिंता क्यों? सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी लोगों से पूछा है, उस दिन के फुटेज कहां हैं? बाहर के कैमरे क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? अंदर वाले कैमरे के क्लिप्स कहां गए? क्यों? क्या वो अपने पक्ष में सबूत ढूंढना चाहते हैं या फिर कुछ मिटाना चाहते हैं? यही वो सवाल है जो अब मीडिया गलियारों में गूंज रहा है। अब जरा सोचिए, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो अपने पिता को देवतुल्य मानते हैं और अब वही पिता उनके राजनीतिक वारिस के लिए विवाद का केंद्र बन गए हैं। रामदास कदम कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। वहीं उद्धव गुट कह रहा है, ये सब झूठ है, हमारे देवतुल्य बाला साहेब का अपमान है। पर सच कौन बोल रहा है? ये सवाल अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, भावनात्मक हो गया है। शिवसेना UBT की तरफ से परब ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, रामदास कदम लोगों के मन में जहर घोल रहे हैं। चुनाव नजदीक हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि रामदास कदम अब CBI जांच की चिट्ठी मुख्यमंत्री फडणवीस को भेजने वाले हैं। यानी बवाल अब विधानसभा से निकलकर दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ राजनीति का खेल है या फिर वाकई कहीं ना कहीं कोई सच छिपाया गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ जैसा दावा किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर विरासत पर एक काला साया मंडरा रहा है। कौन सही है, कौन गलत, ये तो शायद कैमरे बताएंगे, या फिर वो वक्त जिसने सब कुछ देखा पर कुछ कहा नहीं। अब देखना होगा, क्या उद्धव ठाकरे सच में कोर्ट जाएंगे या ये मामला भी बाकी विवादों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या उद्धव डर गए हैं या पलटवार की तैयारी में हैं? नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बताएंगे बाला साहेब की वसीयत में आखिर लिखा क्या था और कैसे वो एक कागज अब उद्धव की राजनीति का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है।